नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे और मूल अधिकारों हमने पिछले वीडियो में शोषण के विरुद्ध अधिकार को कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने मूल अधिकार प्रारंभ किए थे तो उसमें हमने देखा था कि जो मूल अधिकार हैं वो संविधान में 6 मूल अधिकार हैं और 6 मूल अधिकार कौन कौन से थे आपके। पहला था समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया, 14 से 18 में किया गया। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख 19 से 22 में है। और तीसरा था आपका कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख 23 और 24 में किया गया था। तो यहाँ तक हम मूल अधिकारों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार अनुच्छेद 13 और 12 मूल अधिकार के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान करते हैं। विधि अगर कोई बनाई जाती है तो उस विधि को कहाँ तक समाप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके के जो प्रावधान थे वो आर्टिकल 13 में किए गए हैं। अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य की डेफिनेशन क्या होगी, कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। तो ये चीज़ें अपनी किस में आती हैं, आर्टिकल 12 में आती हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में किया हुआ है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, यानी कि 4 आर्टिकल में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अब ये देख लेते हैं कि इन चारों आर्टिकल्स में लिखा क्या हुआ है। एक बार आप इन चारों आर्टिकल्स की भाषा को समझना कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है और अनुच्छेद 27, फिर एक एक करके इनको विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, जो आपका आर्टिकल 25 है उसमें दे रखा है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने। ठीक है, अब मैं अभी एक एक करके इन शब्दों का मतलब समझाऊंगा कि अंतःकरण क्या होता है और अबाध रूप से धर्म को मानना क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में आचरण करने, ठीक है, कितने शब्द आ गए, अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानना और आचरण करना, और प्रचार करने की स्वतंत्रता। और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें किस आर्टिकल के तहत मिली है, 25 के तहत मिली हुई है। ठीक है, अगला आर्टिकल आता है आपका 26, अनुच्छेद 26। और आर्टिकल 26 कहता है कि अगर कोई विशिष्ट धर्म का व्यक्ति है या कोई विशिष्ट धर्म का संप्रदाय है, वह अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध कर सकता है। इसीलिए इस आर्टिकल की जो भाषा है वो कहती है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला आर्टिकल है आपका 27 और अनुच्छेद 27 की भाषा है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी, घबराना मत अब इन शब्दों से, विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो ये हो गए आपके आर्टिकल 27 और एक और आर्टिकल इससे संबंधित अनुच्छेद 28। तो देखो अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि ऐसी कुछ शिक्षा संस्थाएं, यानी कि जिनमें धार्मिक शिक्षा में या धार्मिक उपासना में उपस्थित होना है या नहीं होना है, इसके बारे में स्वतंत्रता दे रखी है। तो इसकी भाषा है कुछ शिक्षा संस्थाओं में, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या
धार्मिक उपासना, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखो यहां से सवाल एक बार ये आया हुआ है कि आपको इस तरीके के कूट दे दिए जाएंगे और आपसे मैच करवाया जाएगा कि आर्टिकल्स 25 में क्या लिखा है, 26 में क्या लिखा है, 27 में क्या लिखा है, 28 में। मैं प्रत्येक आर्टिकल को यहाँ स्टार्टिंग में इसलिए लिखता हूँ ताकि एक बार आपको पूरे आर्टिकल्स का भावार्थ समझ में आ जाए कि कौन सा आर्टिकल किस बात की या किस स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। जैसे मैंने 14 से 18 समझाया था, तो स्टार्टिंग में 14 से 18 तक का रूप लिया था, उसके बाद में 19 से 22 तक की चीज़ें देखी थी, फिर 23-24 को देखा था, और अब 25 से लेकर के 28। मान लीजिए सवाल कैसा भी आ जाए आपसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो और ऑप्शन में यही दे दिए जाए कि ए में ये होगा, बी, सी और डी, और इनमें से किसी एक आर्टिकल की भाषा को चेंज कर दिया जाए, तो सुमेलित नहीं है। अगर आपने अच्छे तरीके से इनको पढ़ा है कि 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 18 क्या कहता है, ठीक है, 22 क्या कहता है, 21 क्या कहता है, 23 क्या कह रहा है, तो आप इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को हल करने में बहुत ही आसान तरीके से इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक एक करके हम देखेंगे कि इन अनुच्छेदों का भावार्थ क्या निकलता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 25 तो आर्टिकल 25 क्या कह रहा है, इसमें 4 शब्द दे रखे हो, मैं उन चारों शब्दों को इसमें से बाहर निकाल लेता हूं। पहला तो दे रखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा दे रखा है धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, तीसरा शब्द है आचरण करने की स्वतंत्रता, और चौथा शब्द है प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो देखो पहला अंतःकरण, दूसरा है मानना, ठीक है, तीसरा है आचरण, और चौथा है प्रचार। अब एक एक करके इन शब्दों को समझिए कि जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है ये क्या है, ठीक है, अबाध रूप से मानना। तो इन शब्दों को जब आप समझ जाओगे तो आर्टिकल 25 से संबंधित जो भी आपकी भाषा होगी वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। देखो अंतःकरण का मतलब है कि हम अपने आंतरिक भाव में भगवान के किस रूप को मान रहे हैं या किस रूप के साथ में अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो वो तो क्या कहलाती है आपकी अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या है, व्यक्ति की इच्छा के अनुसार व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वो निर्गुण संप्रदाय को मान सकता है, सगुण संप्रदाय को मान सकता है, वो कृष्ण भक्ति धारा को मान सकता है, वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसकी उपासना में उपस्थित हो सकता है। तो इस तरीके की जो स्वतंत्रता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, इसका अगर पूरा भावार्थ देखा जाए तो क्या होगा कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार भगवान या उसके रूपों के साथ में अपना संबंध स्थापित करता है, वो क्या कहलाती है, अंतःकरण की स्वतंत्रता कहलाती है। तो इसमें कौन संबंध स्थापित करेगा, व्यक्ति करेगा। और व्यक्ति शब्द जहां आ गया इसका मतलब ये है कि ये जो अधिकार है वो भारत के नागरिकों को और विदेशी दोनों व्यक्तियों को प्राप्त हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार किसके साथ, भगवान के साथ या उसके रूपों के साथ संबंध स्थापित करता है, या संबंध स्थापित करना अंतःकरण की स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ व्यक्ति शब्द पर जोर दिया है, तो आपको यहाँ याद रखना है कि ये विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त हैं। और इच्छा अनुसार यानी कि व्यक्ति का मन क्या कहता है, उसका अंतःकरण क्या कहता है कि वो किस ईश्वर को माने, उसके किस रूप को स्वीकार करे। आपने देखा होगा कि कोई राम का भक्त है तो कोई कृष्ण का भक्त है, कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है। ठीक है, अगर हिंदू धर्म की हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म में हो सकता है कि कोई परम ब्रह्म को ही स्वीकार करता है, अर्थात वो भगवान के किसी रूप को स्वीकार नहीं करता, कोई मूर्ति पूजा का विरोध करता है। तो इस तरीके के जो अपने अपने संप्रदाय हैं वो भगवान के किसी भी रूप के साथ में अपना अगर संबंध स्थापित कर ले, वो क्या कहलाता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता कहलाती है। दूसरा आ रहा है कि धर्म को अबाध रूप से मानने, एक शब्द और है इसमें, अबाध
रूप से मानने। अबाध का मतलब है बिना रोक टोक के, बिना भय के। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति बिना भय के, ठीक है, तोड़ तोड़ के मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएं। तो व्यक्ति बिना भय के खुलकर अपने धार्मिक विश्वास व आस्था की घोषणा कर सकता है। अपने धार्मिक विश्वास व आस्था की घोषणा करना क्या कहलाता है? अबाध रूप से मानना। यानी कि वो किसी भी धर्म में अपना विश्वास दिखा सकता है, उसकी घोषणा कर सकता है कि हाँ मैं हिंदू धर्म में हूँ या मैं मुस्लिम धर्म में हूँ, कुरान में विश्वास रखता हूँ, कुरान में जो बातें लिखी गई हैं उनमें विश्वास रखता हूँ। तो ये क्या हो गया कि वो व्यक्ति बिना भय के, अर्थात उसे किसी भी व्यक्ति का क्या नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, तो वो बिना भय के क्या करेगा, अपनी बात खुल करके सभी लोगों से कह सकता है कि हाँ भाई आज से मैं कुरान में लिखी हुई बातों को आधार मान करके अपनी आस्था इस्लाम धर्म के प्रति प्रकट करता हूँ। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं वो किस में आती हैं? अबाध रूप से मानने। एक आता है कि आचरण करना। तो आचरण करने में तीन चीज़ें शामिल होती हैं। देखो, पहली होती है कि व्यक्ति अपने धर्म के कर्मकांडों को करे, दूसरा होता है कि उस धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, और तीसरा होता है कि धार्मिक विश्वास को, यानी कि उस धर्म के प्रति अपने विश्वास को क्या करे, प्रकट करे। तो ये आचरण में आ गया। ठीक है, आचरण बोलते हैं प्रैक्टिस को, यानी कि वह प्रैक्टिस, यानी कि उसका आचरण किस धर्म के अनुसार होगा। मान लीजिए अगर हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, हिंदू धर्म के अनुसार जो जो कर्मकांड दे रखे हैं, मूर्ति पूजा हो गया, मंदिर जाना हो गया, हवन करना हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी जितना आप सोच सकते हो कि आचरण करने में। जैसे कि पहला तो यही आ जाएगा कि अपने धर्म के कर्मकांडों को करना, धर्म के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना, और उस धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट करना। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल हो गया? या अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट करना क्या हो गया? आर्टिकल 25 के तहत आचरण की स्वतंत्रता में शामिल है। और एक शब्द आ गया कि प्रचार प्रसार करना, यानी कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, तो उसको अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता दे रखी है। लेकिन यहाँ ये याद रखना है कि अपने धर्म का प्रचार करने में क्या शामिल है कि वो व्यक्ति, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से संबंधित है या ईसाई धर्म से संबंधित है, तो वो अपने धर्म के जो विचार हैं उनको किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करना क्या कहलाता है? प्रचार करना कहलाता है। और वो उससे समझा सकता है कि हमारे धर्म में आप आइए, और ज़बरदस्ती नहीं। यहाँ ध्यान ये रखना है कि वो समझा बुझा करके अपने विचारों या अपने तर्कों के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति की सोच को परिवर्तित करता है और दूसरा व्यक्ति उस धर्म में आना चाहता है, तो ये इस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का बढ़ा चढ़ा करके, उसको लालच दे करके, डरा धमका करके उसके धर्म परिवर्तन की बात करता है, तो ये अनुच्छेद 25 के तहत क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, तो यह याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करना क्या कहलाता है? अपने धर्म का प्रचार कहलाता है। धार्मिक विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करना क्या कहलाता है? प्रचार कहलाता है। तथा उसके मानने के लिए उसको समझाना बुझाना, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्रचार प्रसार के अंतर्गत आ जाएगा। बस आपको यहाँ याद क्या रखना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धर्मांतरण के लिए राजी कर लेता है, बिना डराए धमकाए, बिना कोई लालच दिए, बिना कोई पैसा दिए, तो वो व्यक्ति धर्मांतरण कर सकता है। और इस तरीके का जो धर्मांतरण होगा वो अनुच्छेद 25 के तहत अवैध घोषित नहीं किया जाएगा या धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है,
तो ये बात आपको यहाँ क्लियर हो गई। तो अनुच्छेद 25 में देखिए, अपने आप में आर्टिकल 25 क्या बहुत बड़ा है। बोल तो देते हैं हम कि इसमें अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब हम इसके भावार्थ को एक एक शब्द को अलग निकाल के पढ़ेंगे तो पहला क्या कह रहा है, अंतःकरण, इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने मन के आधार पर भगवान के किसी भी रूप को स्वीकार कर सकता है, चाहे वो निर्गुण संप्रदाय हो, सगुण संप्रदाय हो, द्वैतवाद हो, अद्वैतवाद हो, ये सब क्या है, विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं को मान सकता है। कोई भगवान को मानता ही नहीं है, वो सिर्फ प्रकृति को मानता है, वो प्रकृति ही उसके लिए ईश्वर है। तो इस तरीके की जो स्वतंत्रता है वो किसके अंतर्गत मिलेंगी, अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत मिलेंगी, और ये व्यक्ति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको स्वीकार करे। इसीलिए कह सकते हैं कि जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है वो आंतरिक स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि व्यक्ति के आंतरिक स्वतंत्रता क्या होगी कि उसके विचारों की स्वतंत्रता किससे मिली हुई है, अंतःकरण की स्वतंत्रता से मिली हुई है। दूसरा है धर्म को अबाध रूप से मानने। अबाध का मतलब क्या हो गया, बिना रोक टोक, बिना भय के वो किसी भी धर्म में क्या कर सकता है, अपना विश्वास दिखा सकता है और उसके प्रति अपनी आस्था की घोषणा कर सकता है या प्रकट कर सकता है। तीसरा था आचरण करना, कि अपने धर्म के अनुसार आचरण करे, और प्रचार प्रसार करना कि अपने धर्म के विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करे और उसे अपने धर्म में आने के लिए समझाए बुझाए। लेकिन शर्त क्या है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति किसी का धर्मांतरण करवा रहा है तो उसको बिना डरा धमका करके क्या करेगा, या कोई लालच दिए बिना ही धर्म परिवर्तन करवा सकता है। अगर डरा धमका करके धर्म परिवर्तन करवाया जाए, जैसे मध्यकाल में हुआ था, औरंगजेब ने डरा धमका करके हिंदू धर्म के कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था। प्राचीन काल के अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो वो क्या धर्म प्रचार करना था, वो धर्म प्रचार करना नहीं था, बल्कि अपने धर्म को अंधे तरीके से मनवाने का एक लाइसेंस औरंगजेब को मिल गया था। क्यों? क्योंकि वो राजा था, और राजा जो होता था प्राचीन काल में सबसे बड़ा कार्यपालिका, विधायिका, दोनों, न्यायपालिका, तीनों ही उसमें शामिल हुआ करती थी। और इस तरीके का निरंकुश राजा जब पैदा हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो राज्य इतना निरंकुश न हो जाए, इसलिए आर्टिकल 25 के तहत क्या दी गई है, व्यक्तियों को ये स्वतंत्रता दी गई है। अब एक अनुच्छेद आता है आपका अनुच्छेद 25 एक। अनुच्छेद 25 एक में क्या लिखा है कि जो आर्टिकल 25 है इस पर कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, यानी कि कौन कौन से युक्त निर्बंधन के द्वारा इसको सीमित किया जा सकता है। देखो, आर्टिकल 25 का एक खंड है 25(1) और 25(2). तो इन दो आर्टिकल के तहत क्या किया गया है, इस पर युक्त निर्बंधन लगाया गया है। तो राज्य क्या कर सकता है, इन पर राज्य द्वारा युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और ये कहा गया है कि कुछ आधार इन आर्टिकल्स में बताए गए हैं कि इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। और वो किन किन आधारों पर होगी, तो पहला आधार है कि लोक व्यवस्था अगर खतरे में पड़ती है तो उस आधार पर क्या किया जाएगा, अनुच्छेद 25 को सीमित किया जा सकता है। सदाचार और स्वास्थ्य, तो इन आधारों पर इन निर्बंधन क्या किया गया है, इन पर निर्बंधन लगाया गया अनुच्छेद 25 पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 25। इसमें एक और आर्टिकल है आपका आर्टिकल 25(2), तो इसको भी एक बार समझ लीजिए कि आर्टिकल 25(2) क्या कह रहा है। ये तो दोनों के तहत निर्बंधन लगाए गए हैं, लेकिन आर्टिकल 25(2) की जो भाषा है वो क्या है, उसको भी एक बार देखते हैं। अनुच्छेद 25(2), देखो, अनुच्छेद 25(2) में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के होते हुए भी राज्य क्या कर सकता है, कुछ आधार पर विधि का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो इसमें राज्य को क्या किया गया है, राज्य को विधि बनाने की शक्ति है, विधि बना सकता है। लेकिन वो जो विधि बनाएगा, वो जो कानून बनाएगा, वो किन किन आधारों पर बनाएगा, किन किन चीज़ों पर बनाएगा, उसकी बात की गई। इसमें पहली बात कही गई है कि धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय
और राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करने वाली कोई ऐसी विधि बना देगा, समाज कल्याण में सुधार के लिए कोई ऐसी विधि बना देगा। तो इसको ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इसका जो मेन पॉइंट था ये था कि आर्टिकल 25(1) और आर्टिकल 25(2) क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 25 पर निर्बंधन लगाते हैं और वो निर्बंधन रीजनेबल होंगे। और आर्टिकल 25(2) राज्य को कुछ शर्तों के आधार पर विधि बनाने का अधिकार देता है कि कुछ कामों पर राज्य क्या कर सकता है, विधि बना सकता है। चलिए अब इसमें एक चीज़ हमें ये देखनी है कि अनुच्छेद 25 में एक शब्द का उल्लेख किया गया है, हिंदू शब्द। किसका? इसकी दो व्याख्याएं चलती हैं आपकी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इसकी दो व्याख्याएं हुई हैं। और वो दो व्याख्या क्या क्या हुई हैं? पहला तो ये हुई है कि जो हिंदू शब्द है, इस हिंदू शब्द में केवल हिंदू नहीं है, इसमें 3 धर्मों को शामिल किया गया है। एक तो आपके हिंदू हो ही गए, हिंदुओं के अलावा बौद्ध भी हिंदू धर्म में शामिल होंगे, जैन भी हिंदू धर्म में शामिल होंगे और सिख भी हिंदू धर्म में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये तीनों धर्म किस शब्द के अंतर्गत आ गए, हिंदू धर्म के अंतर्गत आ गए। और इसके साथ में एक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने और की कि सिखों को जो है तलवार धारण करने अर्थात कृपाण धारण करने का अधिकार होगा और उसे वो लेकर के कहीं भी आ जा सकते हैं, उसे लेकर के चलने का जो अधिकार है। दूसरी व्याख्या क्या है इसकी कि जो सिख हैं, सिखों को कृपाण यानी कि तलवार धारण करने तथा लेकर चलने का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये उनके धार्मिक विश्वास, धार्मिक आस्था को प्रकट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से इसकी दो व्याख्याएं कर दी आर्टिकल 25 की। अब अगला आर्टिकल आता है आपका 26 और आर्टिकल 26 में लिखा था कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि अपने धार्मिक कार्यों को मैनेज करना। ठीक है, प्रबंध का मतलब होता है मैनेज करना। अब यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो अधिकार दिया गया है ये व्यक्तियों को दिया गया है या धार्मिक संप्रदायों को दिया गया। तो यहाँ याद रखना कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है बल्कि ये धार्मिक संप्रदायों को दी हुई स्वतंत्रता है। ठीक है, पहला शब्द क्या आ गया कि ये जो स्वतंत्रता है कि अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना, ये किसको दी गई है, धार्मिक संप्रदाय को दी गई है। अब यहाँ पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि जो धार्मिक संप्रदाय होता है वो क्या होता है। इसका मतलब है कि किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, धार्मिक संप्रदाय कहलाएगा, जिसका एक अपना संगठन होगा और उसका अपना एक विशिष्ट नाम होगा। तो एक बार इसको समझ लेना कि धार्मिक संप्रदाय का मतलब है कि किसी विशेष धर्म में, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है, धार्मिक संप्रदाय कहलाता है। पहली चीज तो ये आ जाएगा इसके आधार में कि जो इसकी परिभाषा है धार्मिक संप्रदाय की, तो केवल व्यक्तियों का समूह होना ही पर्याप्त नहीं है, वो क्या होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या हो जाएगी इसकी कि वो एक संघ होना चाहिए, संगठन होना चाहिए और उसका अपना एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा, धार्मिक संगठन माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जो स्वामी विवेकानंद ने एक धार्मिक संप्रदाय स्थापित किया था, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री जब आप लोग पढ़ोगे
तो रामकृष्ण मिशन ये क्या है, एक धार्मिक संप्रदाय है, ठीक है, सॉरी हाँ, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय की, आर्य समाज। तो ये क्या हो गया, व्यक्तियों के समूह थे और इनके अपने नाम थे और ये किसी एक विशिष्ट पर्टिकुलर धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते थे, इसीलिए ये क्या माने गए, संगठन, धार्मिक संप्रदाय माने गए, संघ माने गए। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है, तो ये जो धार्मिक संप्रदाय हैं ये कौन कौन से धार्मिक कार्य कर सकते हैं उनको एक बार देख लीजिए। ठीक है, पहली चीज क्या क्लियर हुई इसमें कि धार्मिक संप्रदाय क्या होते हैं, और ये जो अधिकार मिला हुआ है ये व्यक्ति को नहीं मिला हुआ है बल्कि धार्मिक संस्थाओं को मिला हुआ है, संप्रदायों को मिला हुआ है। अब कौन कौन से कार्यों का वो मैनेजमेंट कर सकते हैं, उन कार्यों की एक सूची में लिख रहा हूं यहाँ पर। तो देखिए आर्टिकल 26 के 4 खंड हैं और इसके पहले खंड में यानी कि 26A में क्या लिखा है कि धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और उनका पोषण करने का अधिकार। धार्मिक कार्यों के लिए संस्था की स्थापना करना और उनके पोषण का अधिकार। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा है 26B, इसमें लिखा हुआ है कि धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करना, यानी कि उस धर्म से संबंधित जो विषय विशेषक कार्य हैं उनका प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना। छब्बीस सी क्या कहता है, इसकी थोड़ी सी इसमें दो शब्द हैं, एक तो होता है आपका जंगम और एक है स्थावर। तो इसमें कुछ संपत्ति की बात की गई है कि जंगम व स्थावर संपत्ति के अर्जन व उसके स्वामित्व का अधिकार। तो एक बार इनको समझ लेना, जंगम व स्थावर संपत्ति के किसका, अर्जन व स्वामित्व का अधिकार। देखो जंगम का मतलब होता है, संविधान में ये बहुत टफ शब्द लिख दिया है, यानी कि ऐसी संपत्ति जो चल सकती है, चल संपत्ति। स्थावर का मतलब होता है कि अचल संपत्ति, यानी कि जैसे भूमि हो गई, भवन हो गए, ये किस प्रकार की संपत्ति है, अचल संपत्ति है। और जंगम का मतलब चल संपत्ति, कि उस संपत्ति को पैसा हो गया, गाड़ी हो गई, ऐसी चीज़ों को जिनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं वो चल संपत्ति में आती है, जंगम संपत्ति में आती है। और जो एक जगह पर स्थिर संपत्ति होती है वो स्थावर संपत्ति में आती है। तो इनके अर्जन के, यानी कि वो क्या कर सकते हैं कि ऐसी संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं और ऐसी संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार किसको होगा, उस संस्था को होगा। आर्टिकल 26D, और आर्टिकल 26D कहता है कि उस संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी किसको होगा, ऐसी संपत्ति को, यानी कि उस संपत्ति का विधि के अनुसार, यानी कि कानून सरकार के द्वारा जो विधि उस संपत्ति के अर्जन और उसके स्वामित्व के आधार पर चलाई गई है या उसके प्रशासन के लिए बनाई गई है, उसके अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी उस संप्रदाय को होगा। तो ये कुछ 4 कार्य हैं जिनका मैनेजमेंट कौन करता है, वो विशिष्ट संप्रदाय करता है। और ये संप्रदाय के लिए स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त हुई है, अनुच्छेद 26 के तहत। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 27 की, कि अनुच्छेद 27 क्या कहता है।
देखो अनुच्छेद 27 में कुछ नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में, यानी कि टैक्सेस, संदाय के बारे में स्वतंत्रता। देखो इसका अगर केवल भावार्थ समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हो कि राज्य, किसी धर्म का अगर कोई पैसा आ रहा है तो राज्य ऐसे धार्मिक संस्था की स्थापना या उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो पैसा ट्रस्ट के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, तो ऐसे पैसे पर राज्य क्या नहीं कर सकता, टैक्स नहीं लगा सकता। इसका मतलब होता है ये, यानी कि इसकी भाषा क्या कह रही है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, यानी कि उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो पैसा आ रहा है, एकत्रित किया जा रहा है, ऐसे पैसे पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। लेकिन दूसरी बात आपको यहाँ ये याद रखनी है कि यहाँ सिर्फ टैक्स की बात की गई है, अर्थात यहाँ टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन सरकार क्या लगा सकती है, शुल्क लगा सकती है। शुल्क लेने पर मनाही नहीं है, टैक्स लेने पर मनाही है। दूसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए किए जाते हैं। वही बात इसका भावार्थ निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ टैक्स करने की मनाही करता है आर्टिकल 27, टैक्स न लेने की, और लेकिन शुल्क न लेने की मनाही नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर किसी विशेष धर्म को राज्य कोई सेवा उपलब्ध करवा रहा है तो उस सेवा के बदले में राज्य क्या करेगा, कुछ शुल्क यानी कि फीस उस विशिष्ट धर्म से ले सकता है। इसी के अंतर्गत एक बात और आती है आपकी कि जो राज्य है वो किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए, मान लीजिए कि अगर राज्य का मतलब यहाँ देश से ही है, पता लगे कि ये हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहा है, मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दे रहा है, अन्य धर्मों को दे ही नहीं रहा, तो ये कह रहा है आर्टिकल 27 ये भी कहता है कि राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय यानी कि राज्य के पैसे का प्रयोग नहीं करेगा, राज्य की निधि का प्रयोग नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो अनुच्छेद यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत क्या माना जाएगा, उल्लंघनीय माना जाएगा। लेकिन अगर राज्य सभी धर्मों को समान भाव से क्या करे, धन खर्च करे, उनकी उन्नति के लिए सभी धर्मों को साथ लेकर के धन खर्च करे, तब वो क्या माना जाएगा, अनुच्छेद 27 के तहत में वो अवैध नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, वैध घोषित हो जाएगा। बस यहाँ स्पष्ट पे एक बात समझ लीजिए कि राज्य किसी विशिष्ट धर्म के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा बल्कि सभी धर्मों की उन्नति के लिए उनको बराबर हक देगा और बराबर नज़र से देखेगा। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि जो हज यात्रा में सब्सिडी दी जाती है वो मुस्लिम धर्म को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। तो जो सब्सिडी दी जा रही है केवल मुस्लिम धर्म को दी जा रही है, लेकिन एक बात और याद रखना कि हज सब्सिडी के तहत राज्य क्या करता है कि केवल ये तो मुस्लिमों को दे दी, लेकिन जब हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा होती है तो अमरनाथ यात्रा पर भी सरकार का बहुत बड़ा व्यय हो जाता है, ठीक है। कुंभ मेले का आयोजन होता है तो कुंभ मेले का आयोजन भी तो क्या है, यानी कि इधर मुस्लिमों को सब्सिडी दी तो इधर इन पर भी तो राज्य का पैसा खर्च हो रहा है, तो ये क्या माना जाएगा, यानी कि वो सभी धर्मों को एक नज़र से देख रहा है, सभी धर्मों की उन्नति के लिए प्रयास कर रहा है। तो इस तरीके के जो प्रयास होते हैं ये सर्वधर्म समभाव की भावना को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। सर्वधर्म समभाव, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल 27। अब एक बचा है आपका आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28। देखिए लास्ट आर्टिकल है आपका
10 मिनट में हो जाएगा खत्म। अनुच्छेद 28, तो अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, ठीक है, या धार्मिक उपासना में, या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखो इसमें 3 खंड दे रखे हैं आर्टिकल 28 में, और आर्टिकल 28 के जो 3 खंड हैं उनमें से आपका पहला खंड है, ये कह रहा है कि अगर कोई धर्म की संस्था है, क्या उस धार्मिक संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, या कोई व्यक्ति इसमें उपस्थित हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या उसको इसके लिए बाध्य किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस आर्टिकल का यही भावार्थ निकलेगा। अभी देखते हैं कैसे निकलेगा। तो आर्टिकल 28 का खंड है 28(1), और 28(1) में लिखा हुआ है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो राज्य के पैसे से चल रही हैं, यानी कि जो पूर्णतः राज्य निधि से पोषित हैं, ऐसी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहली चीज, राज्य निधि से पोषित, यानी कि राज्य के पैसे से चलने वाली शिक्षण संस्थाएं, क्या इनमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। पहली चीज तो ये याद रखना, ठीक है। तो राज्य का जहां पैसा लग रहा है पूर्णतः, तो यहाँ एक शब्द है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, यानी पूरी तरह से सरकारी संस्थाएं जो हैं उनमें धार्मिक शिक्षा देने के लिए क्या किया गया है? मना किया गया है कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं में, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या किया जाएगा? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके साथ में ही इस आर्टिकल का एक अपवाद और आ गया, और इसका अपवाद बना 28(2), और 28(2) में लिखा हुआ है कि किसी ऐसी संस्था जो किसी न्यास के अधीन गठित की गई है, यानी कि कोई ऐसी संस्था है जो किसी ट्रस्ट के अधीन गठित की गई है, किसी ट्रस्ट के द्वारा उस संस्था को बनाया गया है, तो क्या ऐसी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? ठीक है, तो यहाँ याद रखना कि ऐसी शिक्षण संस्था, ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसी शिक्षण संस्थान जो किसी न्यास के अधीन, यानी कि ट्रस्ट के, गठित की गई है, ठीक है, और ये ट्रस्ट उस धर्म विषय से संबंधित होना चाहिए, जिनके अनुसार उसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक, ये किसका अपवाद है? अनुच्छेद 28(1) का अपवाद है। एक आता है आपका 28(3), और 28(3) की भी भाषा बड़ी रोचक है। ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, यानी कि ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको राज्य ने क्या दे रखी है? मान्यता दे रखी है, तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में पहली चीज तो ये इंस्टीट्यूशंस याद रखना कि इसकी भाषा क्या है कि ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको राज्य के द्वारा मान्यता मिली हुई है। क्या ऐसे शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो इसकी एक बात याद रखना कि अगर किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में शामिल होने के लिए बाध्य किया जाता है तो वो अवैध घोषित हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति स्वयं ही उस धार्मिक शिक्षा में भाग ले रहा है तब तो कोई बात नहीं।
अगर वो व्यक्ति अल्पवयस्क है या बच्चा है जो धर्म और इन चीज़ों के बारे में समझता नहीं है, तो उसके जो अभिभावक हैं, उसके जो संरक्षक हैं, अगर वो इस तरीके की बात कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को धार्मिक शिक्षा में शामिल किया जाए, तब भी वो इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या है इसमें? किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। अब देखो यहां है बाध्य नहीं किया जाएगा। अब इसका एक और अर्थ अगर हम निकालें कि अगर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उसमें शामिल होना चाहता है तो वो उसमें धार्मिक शिक्षा ले सकता है या धार्मिक उपासना में उपस्थित हो सकता है। तो ये थी आर्टिकल 28 की भाषा। अगर हम इसकी एक बात और समझ लें, अगर इसके भावार्थ की बात करते हैं हम लोग, आर्टिकल 28 का जो भाव निकल रहा है, तो देखिए अब एक एक करके समझना। ये तो हो गई आर्टिकल्स की बात। अब बेसिक रूप से देखो इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट आए। पहला तो आया राज्य निधि से पूर्णतः पोषित। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्था, क्या इसमें शिक्षण संस्था धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो यहाँ स्पष्ट रूप से मना करना कि ऐसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरा है कि राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त, राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त संस्था, तो क्या इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो बोलना कि दी जा सकती है लेकिन बाध्य करके नहीं। हाँ, लेकिन बाध्य करके नहीं। ठीक है। तीसरा है कि राज्य के द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं, जो आर्टिकल 28(3) की भाषा है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था। तो यहाँ याद रखना कि इसमें शिक्षा दी जा सकती है लेकिन राज्य इसका प्रावधान भी कर सकता है, और किसी को अगर कोई व्यक्ति इसमें धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाहता तो उसको इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बात इसमें स्पष्ट है कि हाँ दी जा सकती है और राज्य इसके लिए प्रावधान भी कर सकता है। लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को। एक और फैक्टर निकल के आता है इसका, वो निकल के आता है अन्य, कि ऐसी अन्य संस्थाएं जो ना तो पूर्णतः राज्य से पोषित हैं ठीक है, और ना ही उनको राज्य से अन्य सुविधाएं प्राप्त हैं। तो क्या ऐसी शिक्षण संस्थाओं में व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है? तो यहां लिखना हाँ, बाध्य किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 28। तो देखिए ये आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक की आपकी जो भाषा थी वो क्लियर हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग इनको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद में जो अगला हमारा अधिकार आता है वो आता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।